सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। नशे के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार 2.0 की शुरुआत। नशा माफियाओं की अब खैर नहीं। रीवा सहित पूरे विंध्य क्षेत्र के युवाओं के लिए दीमक साबित हो रहे नशीले कप सिरप के खिलाफ अब पुलिस ने महाअभियान शुरू कर दिया है। यह कोई जागरूकता अभियान नहीं बल्कि नशा माफियाओं, तस्करों, कारोबारियों और उनके संरक्षकों पर सीधी कानूनी कार्रवाई का अभियान होगा। रीवा जोन के आईजी गौरव राजपूत ने आज से ऑपरेशन प्रहार 2.0 की औपचारिक शुरुआत की। इस अभियान के तहत अब न सिर्फ गिरफ्तारी होगी बल्कि नशा कारोबार से जुड़ी संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। अभियान शुरू करने से पहले आईजी गौरव राजपूत ने आज रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में पूरे जोन के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष बैठक ली। बैठक में उन्होंने 1-to-1 चर्चा कर प्रत्येक अधिकारी को उनके दायित्वों की जानकारी दी और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। प्रहार 2.0 में हमारा प्रयास और परिश्रम नशीली कप सिरप के विनाश की दिशा में अग्रसर होगा। प्रहार 1 में हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब प्रहार 2 में हम प्रयास के साथ परिश्रम और तंत्र को भी जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी चुनौती पड़ोसी राज्यों से आने वाली नशे की खेप है, जिसके संबंध में शासन स्तर पर भी जानकारी दी गई है। अब माफियाओं की संपत्ति भी होगी जब्त। आईजी ने स्पष्ट किया कि पहले जहां कार्रवाई विक्रेताओं, क्रेताओं और संरक्षकों तक सीमित थी, वहीं अब पर्दे के पीछे छिपे माफियाओं पर भी कार्रवाई होगी। उनकी काली कमाई से अर्जित संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य ऑपरेशन प्रहार 2.0 का मुख्य लक्ष्य विंध्य क्षेत्र में कोरेक्स और अन्य नशीले पदार्थों का आवागमन पूरी तरह रोकना है। इसके लिए पुलिस रोजाना कार्रवाई करेगी। आगे कहा कि हम सिर्फ रक्षक नहीं बल्कि एंटी कोरेक्स कैंपेन के संरक्षक है। यह अभियान युवाओं के भविष्य, समाज के उत्थान और आत्मसम्मान के लिए समर्पित है। नौजवानों, आज आपको यहाँ बुलाने का औचित्य क्या है, क्या प्रासंगिकता है, जिसमें आज मुझे खुद आप लोगों से संवाद करना पड़ा पुलिस अधीक्षक महोदय और डीआईजी के साथ। लेकिन उद्देश्य और एक नई ऊर्जा के साथ इस महाअभियान की शुरुआत तब तक सक्षम नहीं थी जब तक कि ये जो कम्युनिकेशन है ये एकात्म रूप से ना हो पाए। जो रीवा की धरती मां विंध्यवासिनी के लिए मशहूर है, जो रीवा की धरती गुड़ में बैठे हुए भैरवनाथ के लिए प्रसिद्ध है, हमें यह सोचना पड़ेगा, आत्म अवलोकन करना पड़ेगा। एकात्म संवाद जो अंतिम स्तंभ है हमारा, उससे 1-to-1 कम्युनिकेशन, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार जो हमारे प्रयास होंगे, इस बार जो हमारा परिश्रम होगा, वो कोरेक्स के समूल विनाश की ओर अग्रसर हो। इस हेतु आज ये पूरी बैठक रखी गई थी और इसमें सभी थानों के थाना प्रभारियों से लेकर अंतिम छोर तक का जो कांस्टेबल था, उनके साथ में इस विषय वस्तु पर संवाद हुआ है। भारत संभाग की पुलिस का फोकस एक नशे के ऊपर दिखाई दे रहा, लेकिन जो दूसरे राज्यों में वहां से आ रही है, इसके लिए क्या आप लोग प्रयास करेंगे जिससे शासन स्तर पर हमने अवगत कराया है कि हमारे प्रदेश में जो आवागमन हो रहा है वो पड़ोसी राज्य के मार्फत हो रहा है, और चूंकि हमारे यहाँ एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाइयाँ की जा रही है और पड़ोसी राज्य में वो कार्रवाइयाँ नहीं संपादित हो रही है, इसलिए इन्फ्लक्स जो यहाँ पे कोरेक्स की आवागमन में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर शासन को इस बारे में हम अवगत करा चुके हैं। प्रहार 1.0 से 2.0 की तरह प्रहार 1.0 में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। प्रहार 1.0 में हमने प्रयासों की अधिकतमता के ऊपर जोर दिया, पर प्रहार 2.0 में अब प्रयास के साथ साथ परिश्रम और तंत्र इन्वॉल्व होगा। प्रयास 2.0 में पहले हम प्रयास 1 में रक्षक थे, अब हम इस एंटी कोरेक्स कैंपेन के संरक्षक हैं और जन समाज के साथ में उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए और उनके जो भी आत्मसम्मान है उसके लिए हम पुलिस फोर्स पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपकी पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है, रोज कार्रवाई हो रही है, दूसरे राज्यों में कैसे रोक लगेगी कि यहाँ लोग लक्ष्य? हमारा पहला उद्देश्य तो ये है कि हमारे विंध्य प्रदेश में पूरी तरह से कोरेक्स का आवागमन बंद हो। पुलिस रोज कार्रवाई करी, जैसा आपने बताया, एनडीपीएस के अंतर्गत विक्रेता, क्रेता और जो भी इसके संरक्षक हैं उन पे भी हम लोग कार्रवाइयां संपादित करवा रहे हैं। अब सफेमा के अंतर्गत हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े अपराधी तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी प्रॉपर्टी सीजर्स का कार्रवाई भी हमने पिछली बार एक बार करी हुई है, परंतु इस ऑपरेशन प्रहार 2 में हम सुनिश्चित करेंगे कि ये कार्रवाइयां अधिकतम स्तर पर जा पाए।